नमस्कार साथियों, आज बड़ी बात कहूँगा कि अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहता है और खींच कर कहता है, जबकि भारत की विकास दर 6.5% है और अभी तिमाही रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की विकास दर 7.8% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की तिमाही दर दुनिया में सबसे तेज़ है। उसके बाद चीन की है 5.2, भारत की 7.8, चीन की 5.2 और फिर अमेरिका की 2.1 है, इंडोनेशिया की 5.1 है और ये तिमाही अप्रैल से जून के बीच की है, ट्रंप के टैरिफ कार्ड से पहले की है। तो जो देश विकास पर है वो डेड नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसी को खींच करके कहेंगे आप तो परिणाम बुरा होगा। आज ट्रंप व्यक्तिगत प्रतिशोध करने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ में पूरी दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है। उनका स्वार्थ चाहे जो हो, उनका स्वार्थ अमेरिका को ग्रेट करना हो ना हो, लेकिन उनका व्यक्तिगत स्वार्थ तो है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ चाहिए, उन्हें दुनिया याद रखे। दुनिया तो उन्हें याद रखेगी भी, लेकिन उनके दुनिया को संकट में डालने के कारण से, दुनिया संकट में चल रही थी पहले से ही। रूस यूक्रेन का युद्ध दुनिया पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने, उनके जज्बातों ने, उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने दुनिया को एक नए संकट में डाल दिया है और जो दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। रही बात आज दुनिया की दिशा, भारत पर टैरिफ, तो दुनिया का कोई भी देश वर्तमान में जान रहा है कि अमेरिका हमारे सामानों का बड़ा उपभोक्ता है। बहुतों ने समझौते किए, चीन जैसे देशों ने बार्गेनिंग किया। इंडिया और ब्राज़ील दो देश झुके नहीं, उनके राष्ट्राध्यक्ष, इसलिए उनकी चिढ़ बढ़ गई और टैरिफ 50% भारत पर। वो भी अपनी चालाकी में फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिकल्स, जिन सामानों पर, जिन भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी निर्भर हैं पूरी तरह से, उन पर नहीं, उन पर कोई टैक्स नहीं। तो चालाक देश का चालाक व्यक्ति राष्ट्रपति है, जो व्यापारी है। इसलिए कभी कभी जाता नेता जो है वो किसी क्षेत्र से इस तरह नहीं होना चाहिए थोपा हुआ हो। जो थोपे हुए नेतृत्व होते हैं वो अपना काम करते हैं, उनके पास राष्ट्र की ना सोच होती है, ना ही अपने देश की, ना ही अपनी जनमानस की। उन्हें केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत चीज़ों में ही उनकी रुचि होती है। ट्रंप ऐसे ही हैं और भारत में भी कुछ राजपुत्र हैं, कुछ राजघरानों के पुत्र हैं जो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ट्रंप अपने ईगो में हैं और ट्रंप का ईगो दुनिया में तबाही ला सकता है, अमेरिका की छवि को काफ़ी नीचे ले आ सकता है। जैसा कि वहाँ के अर्थशास्त्री, राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल के विद्वान कहना शुरू कर चुके हैं कि अमेरिका की जो स्थिति है, जिसे ट्रंप ने एक पटरी से नीचे कर दिया है, और जो वर्तमान के हालात हैं उसमें भी कहीं ना कहीं से ट्रंप सरकार की नीतियां अमेरिका प्रथम के स्तर को गिरा करके अमेरिका को द्वितीय पर ले आएगा, ऐसा अनुमान है। और ट्रंप की रणनीति भी कुछ ऐसे ही कह रही है कि अपने सनक में वो अमेरिका को और जल्दी सेकेंड पोजीशन ले आएंगे। समय लगेगा, लेकिन जो भारत की बात अपनी है, भारत के नेतृत्व की बात है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र हो। इतनी बड़ी आबादी के साथ में भारत कुछ भी कर सकता है और उसका नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है। एक बड़ी अच्छी बात याद आती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी एक नाटक में लिखा है कि भारत की दुर्दशा इसलिए है कि भारत में कोई ढंग का नेतृत्व करता नहीं है।
उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा कि भारत में बहुत अच्छे अच्छे रेल के डिब्बे हैं, लेकिन उन रेल के डिब्बों को खींचने वाला कोई बढ़िया इंजन नहीं है, यानी देश नेतृत्वकर्ता नहीं है जो देश को इंजन बन सके और सही दिशा में ले सके। लगता है वर्तमान में भारत को ऐसा इंजन मिला हुआ है और ट्रंप जैसे लोग उत्प्रेरक काम कर रहे हैं। उत्प्रेरक क्या करता है कि वो गति को तेज कर देता है। तो ट्रंप जी अपने देश के लिए भी उत्प्रेरक हैं, बुरे उत्प्रेरक हैं, और हमारे देश के लिए अच्छे उत्प्रेरक हैं, क्योंकि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है जिसकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, भारत के युवाओं में जोश हो, वैज्ञानिकता हो, शिक्षा और संस्कृति का समन्वय हो, देश विकसित राष्ट्र बने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करते हुए अपने नागरिकों को स्वस्थ, सफल, खुशहाल, भाईचारे से युक्त भारतीय संस्कृति से मिला हुआ सुगंधित जीवन दे सके। नमस्कार साथियों, मीडिया ग्रुप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।